कंस सबको भेजता था प्रभु को मारने, लेकिन स्वयं क्यों नहीं जाता था? बोले क्यों मारना पड़ा, क्यों कंस नहीं जाता था? क्योंकि मैया राधा जी ने कंस को श्राप दिया था, अगर यमुना के इस पार आओगे तो तुम स्त्री बन जाओ। तो कंस सबको सब दैत्यों को भेजता था, लेकिन स्वयं भगवान के पास में नहीं जाता था। उसको डर था, मैया राधा का श्राप इसे लगा हुआ था, अगर यमुना के इस पार आता महाराज तो स्त्री बन जाता। बताया है आज इधर भगवान राघवेंद्र सरकार थोड़े और बड़े हुए हैं, तो घुटनों से चलने लगे हैं। एक दिन भगवान कन्हैया दरवाजे की देहरी को नहीं नांग पा रहे। देखिए परमात्मा की लीला, जिन्होंने एक ही बार में 3.5 कदम पृथ्वी को, तीनों लोकों को नाप लिया था, लेकिन आज वही परमात्मा देरी नहीं नांग पा रहा। रो रहे हैं भगवान। मैया ने सोचा कि मेरे बेटे को नजर लग गई है, मैया नजर उतारने लगी है? और मैया यशोदा भगवान कन्हैया को कथा सुनाने लगी, लोरिया सुनाने लगी। और आज कल के जमाने में अगर बच्चा रोने लगे तो माता है बहने कहती चुप हो जा, बिल्ली आ जाएगी। हाँ, लेकिन मैया यशोदा आज भगवान कन्हैया को लोरिया सुनाती हैं, बड़ी प्यार से सुला देती हैं। भगवान कन्हैया रूठे थे, मान जाते हैं, बोले मैया मैं चंदा मामा लूंगा। भगवान कन्हैया कहने लगे मैं चंदा मामा लूंगा। मैया यशोदा ने कहा बेटा चंदा मामा तो ऊपर है। मैया यशोदा ने एक थाली में पानी भरा, धूप में रखा, जैसे चंद्रमा पानी में दिखाई दे रहा। भगवान ने हाथ डाला, कुछ नहीं मिला। भगवान और जोर से रोने लगे, वारा परमात्मा वारे ब्रह्म ठाकुर तुम्हारा मुझे कोट वार नमन और बंदन है। बोले महाराज जिस समय ये बात बताई है, आज इधर भगवान कन्हैया ने गोपिकाओं के यहाँ सबसे पहले भगवान ने कौन सी लीला की? माखन चोरी। माखन चोरी की लीला भगवान ने की है। जिस समय घरों में बालाएं दधी दूध जमाया करती थी, भगवान को बड़ी प्रेम से बुलाती थी कि कन्हैया मैंने श्यामा गैया का दूध जमा करके रखा है और तुम कब खाने आओगे? भगवान को बड़ी प्रेम से बुलाती है, कहती है श्याम। और जिस समय घरों में बालाए दूध जमाया करती है,
बुलाया करती है। और हे श्याम मेरे को वो लाला, ओ श्याम हमारे ओ रसिया, वो आए जइयो किसी बहाने से। ओ श्याम हमारे वो रसिया, हो आए जइयो किसी बहाने से। ओ और श्याम हमारे वो रसिया, आए जइयो किसी बहाने से। भगवान कन्हैया से कहती हैं, अरे श्याम, चित चोर तुम्हारे खाने को मैंने रखा दही ठिकाने से। मेरे मोहन मेरे रसिया, हो मेरे मोहन रसिया, किसी बहाने से। गोपिकाएं कहती हैं कि अरे कन्हैया, मैंने श्यामा गैया का दूध जमा करके रखा है, मक्खन खाने मेरे घर कब आओ। एक दिन ब्रज की गोपिकाएं दूध जमाया करती हैं, भगवान कन्हैया को बड़ी प्यार से बुलाती हैं। एक दिन भगवान कन्हैया ने ग्वालों के साथ में सलाह मिलाई कि शीला भाभी के घर में मक्खन खाया जाए। महाराज ग्वाल बाल सब मक्खन खाने गए, चोरी करने गए शीला भाभी के घर में। जब शीला भाभी के घर में चोरी करने के लिए गए तो देखा शीला भाभी घर पे नहीं है, और दही जो रखा है वो सीकी के ऊपर रखा है। भगवान कन्हैया ने ग्वालों की सीढ़ी बनाई, सीढ़ी बना करके मक्खन खाने लगे। बोलो, जब मक्खन खाने लगे तो सखा कहने लगे, अरे कन्हैया, तुम तो बड़े चालाक हो, तुम अच्छा अच्छा दही खाते हो और बेकार बेकार हमें देते हो। महाराज, जब तक भगवान कन्हैया दही खा रहे थे तो देखा, तब तक गुजरिया शीला भाभी आ गई और सारे ग्वाल बाल तो भाग गए, लेकिन बचा कौन? कन्हैया बचे। और शीला भाभी कम से कम 1.5 हाथ को घूंघट मारे। भगवान कन्हैया बोले, भाभी आज छोड़ दो हमें। कहने लगी शीला, अरे कन्हैया, तुम चोरी करते हो? बोले ना। अब 1000 बार विनती कर रहे हैं, भाभी आज छोड़ दो, अब कभी हम नहीं आएंगे। शीला कहने लगी, आज तुम्हें छोड़ने को नहीं है। आज महाराज शीला भाभी कम से कम 1.5 हाथ को घूंघट मारो। आज भगवान कन्हैया ने क्या किया? उनके पति का हाथ पकड़ा दिया, अपना हाथ छुड़ा लिया। बोले, मैया, अरे भाभी, इस हाथ को तुम पकड़ लो, क्योंकि ये हाथ मेरा सूजन के मारे दर्द कर रहा है। आज महाराज जैसे शीला भाभी ने हाथ को छोड़ा, उनके पति का हाथ पकड़ा दिया भगवान कन्हैया ने। वारे नटखट श्याम, आज भगवान कन्हैया घर आ गए। शीला अपने पति को हाथ पकड़े मैया यशोदा के पास में शिकायत लेके आए गई। अरे यशोदा मैया, बोली हाँ। बोली यशोदा मैया, बोले हाँ।
बता। कहने लगी तुम्हारा कन्हैया बड़ा चालाक और चतुर है। और इधर भाभी जी की तरफ से प्रसाद और 10-11 मुद्रा भेंट हो रही है, यही आशा और मेरी आकांक्षा है। और इधर अम्मा जी की तरफ से 50 मुद्राओं से हमें सम्मानित कर रही हैं। भगवान हमेशा परिवार मंगल बना रहे, यही आशा और मेरी आकांक्षा है। बोल गोविंद भगवान की। तो बताया है आज भगवान कन्हैया बोले बता। कहने लगे हाँ। आज शीला एकदम से फटकार लगाती है, मैया यशोदा तुम्हारा कन्हैया बड़ो चालाक है। कान लगी सुनो। तो मैया यशोदा भगवान कन्हैया को समझाती है, लाला तुम्हारे घर में 100 लाख गैया है, तभी तुम दूसरे के घर में मक्खन खाने जाते हो। यशोदा ने कहा कन्हैया रे ओ गोकुल में बड़ी शिकायत है, बतला दो तो चोरी करना क्या बालापन की आदत है। जिसको हो 100 लाख गैया वा छाछ पराई खाता हो या छाछ पराई खाता हो। मैया यशोदा कहने लगी लाला कन्हैया तुम्हारी बड़ी गोकुल में शिकायत आ रही है और तुम घर घर में चोरी करते हो, मेरी बदनामी करा रहे हो। अरे क्या करियो क्या करियो क्या करियो क्या करियो, बदनामी लाला हो गई है। क्या करियो क्या करियो, बदनामी बेटा हो गई है। क्या करियो क्या करियो क्या करियो, क्या करियो क्या करियो, बदनामी बेटा हो गई है। क्या करियो जो माखन चोरी करता, जो माखन चोरी करता और कुछ न समझ में आता, बदनामी छोरा हो गई है। क्या करिए क्या करिए, बदनामी छोरा हो गई है। क्या करिए क्या अरे क्या करियो क्या करियो, और क्या करियो क्या करियो, बदनामी बेटा हो गई है। क्या करियो क्या करियो, बदनामी लाला हो गई है। क्या करियो क्या बताया है। भगवान कन्हैया बोले हैं मैया यशोदा ये झूठ बोल रही है। एकदम से महाराज शीला भाभी कहने लगी झूठ नहीं बोल रहे। मैया यशोदा कहने लगी जो 1.5 हाथ घूंघट जो डारी के आई के पहले खोलो। महाराज मैया एकदम से शीला भाभी ने अपने घूंघट हटाओ तो एकदम से अपने पति को हाथ पकड़े।
बता। मैया यशोदा कहने लगी आज से देख लेना, तभी मेरे बेटों को चोरी लगाना, वरना चोरी नहीं लगाना। कि मेरे घर में कितना माखन होता, कितनी मेरे घर पे गैया हैं, और तुम मेरे बेटा को माखन की चोरी लगा रही हो। बोले तुम मेरे बेटा को माखन की चोरी लगा रहे हो। आज गोपिका वापस लौट कर को चली जाती है। बताया जाता है आज एक दिन भगवान कन्हैया ने अपने ही घर में मक्खन चुरा। भगवान श्याम सुंदर ने अपने घर में मक्खन चुरा। महाराज जब मटकी फोड़ दी तो मैया यशोदा पूछती है बेटा कन्हैया तुमने मटकी फोड़ी? भगवान कहने लगे माँ मैंने मटकी नहीं फोड़ी है, अपने घर में एक कजरी बिल्ली है उसी ने मटकी को फोड़ दिया है। आज मैया एक रस्सी से ओखल में बांध देती है, परमात्मा बंध नहीं रहा है। जब रस्सी बार बार भगवान कन्हैया को मैया यशोदा बांधती है, लेकिन रस्सी बार बार छोटी पड़ जाती। बताओ क्या सिस्टम है? अब एक कदम